प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के नाम से मेरी ओर से बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने हमारे जीसस मीट्स के परिवार हैं, आपको जो मैं याद करता हूं, बहुत ही आनंदित होता हूं। हर एक दिन ऑनलाइन मीटिंग्स में आप भाग लेते हो। शायद आप बहुत काम में हो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रैवल होगा, बिजनेस होगा, ऐसे बहुत सारे काम होंगे। उस समय अगर आप भाग नहीं ले पाते हो तो उसके बाद आज क्या प्रार्थना किया, क्या संदेश है, उसको कनेक्ट करके आप सुनते हो, प्रभु में सामर्थ होते हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, है कि नहीं। फर्स्ट डेज में जो फास्टिंग प्रेयर होते हैं उसको कभी मिस न कीजिए। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जो आखिरी दिन है। इन आखिरी दिनों में परमेश्वर का हाथ ही हमें संभाल रहा है, चला रहा है। इस परिस्थिति में परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक आलोचना, वह उस वचन के द्वारा मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 12वां वचन, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं की सेना से है जो आकाश से है। युद्ध अंग्रेजी में जो यहां पर बताया गया है, युद्ध हम करते हैं। एक देश दूसरे देश से जब युद्ध की छाया पड़ी रहती है तो कहते हैं ना, युद्ध होने वाला है। तो आज इन दिनों में हमारे देश में कोई युद्ध नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई युद्ध नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। पर यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल बताती है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू किसके पास है? मनुष्य के पास है। मनुष्य के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है। इसे हमें समझ लेना चाहिए। हम कह सकते हैं उस भाई की वजह से, उस दीदी की वजह से, या उस सर की वजह से, या उस अधिकारी की वजह से, उसके कारण ही जो है ये मेरी दुर्दशा हो रही है, समस्या हो रही है। पर मैं कहता हूं मनुष्य के साथ हमारा कोई झंझट नहीं है। किसके साथ हमारा युद्ध है? वचन को देखिए, यहां बताया गया है कि प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बुरी दुष्ट आत्माएं हैं। वो आत्माएं क्या करती हैं? सभी को आक्रमण नहीं करती, सबके साथ युद्ध नहीं करती। किसके साथ युद्ध करती हैं? जो प्रार्थना करते हैं उनको पसंद नहीं करता, जो उपवास करता है उनको नहीं जानता, जो देशों के लिए प्रार्थना करते हैं उनको देखकर बहुत ईर्ष्या करता है। आत्मा में भरकर, अन्य भाषा में बोलकर, हे परमेश्वर मेरे परिवार को उद्धार दीजिए, उनको संभालिए, उनको उद्धार दीजिए, उनको देखकर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके सभी तंत्रों को जानकर पवित्र आत्मा की अभिषेक में भरकर, इसीलिए 10वें वचन को देखोगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10वां वचन, वहां बताया गया है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो। आत्मा में और अभिषेक में बलवंत होना चाहिए। पता नहीं कब वो आक्रमण करेगा, कब हम निराश हो जाएंगे, कब वो हमें नीचे गिराएगा, कब जो विभाजित करेगा, कब रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा, कुछ नहीं मालूम। इसलिए पर जब हम आत्मिक रूप से बलवंत होते जाए तो जो कुछ समस्या है वो भेजता है, उसे जीतने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। वही परमेश्वर के लोगों, आज के महीने में 18वें तारीख को परमेश्वर आपसे बात करता है। निराश मत होइए, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं पवित्रता को संभाल नहीं पा रहा हूं, क्यों ये निराश, क्यों ये इतना थका हुआ हूं, क्यों गलत सूचनाएं आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाप में गिर जाऊंगा। ऐसे आप युद्ध मत कीजिए। ये शैतान की योजना है मेरे प्रिय लोगों। आपको गिराने के लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा के पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बड़ा परमेश्वर है। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से युद्ध कीजिए। परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ मिलकर, जो भी भाई बहन प्रार्थना करते हैं, युवक युवतियां, बुजुर्ग, छोटे बच्चे लोग, जितने लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी ईर्ष्या है, क्रोध है, गुस्सा है, यीशु मसीह के नाम से नाश किए जाएं। आकाश की सभी शक्तियों की सेनाओं को यीशु मसीह के नाम से विरुद्ध करने का सामर्थ्य दे। शांति का परमेश्वर साथ रहकर उस युद्ध को करने के लिए सहायता कर। यह युद्ध मेरा नहीं है, मेरा परमेश्वर का युद्ध है।
मेरे बच्चे परमेश्वर में आनंदित होकर आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शैतान हार गया है, उसकी योजनाओं को हमने खोज निकाला है। यही परमेश्वर के द्वारा चलाया जाना है। आनंद मनाइए। आज के दिन हमने युद्ध किया है, महिमा का एक दिन बना रहे, फिर वापस हम मिलेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालता रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।